गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिज्म किस किस बेस पे डिवाइड होते हैं। इसके अंदर लिखा है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर अकॉर्डिंग टू किस मैनर पे डिवाइड होते हैं। ये किसी ना किसी मैनर पे तो डिवाइड होते होंगे। मैंने कहा एक क्लास के अंदर बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, उनको मैं बहुत सारे तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ। मैं हो सकता है इंटेलिजेंट का ग्रुप अलग कर दूँ। इंटेलिजेंट मतलब मान लो कि मैंने कोई टेस्ट लिया, टेस्ट में 5 से अबव किसी के नंबर आए हैं, उनको अलग कर दिया, और जिनके 5 से कम आए हैं उनको अलग कर दिया। मैंने नंबर के बेस पर उन्हें डिवाइड कर दिया। हो सकता है मैं जेंडर के बेस पे कर दूँ, लड़कियां अलग कर दूँ, लड़के अलग कर दूँ। एक ही ग्रुप को मैं अलग अलग टाइप से डिवाइड करके लिख सकती हूँ। तो ये जो डिवाइड करने का तरीका है वो किस बेस पे हो रहा है? दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये ऑब्टेन करते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए कोई भी चीज़ों को एनवायरनमेंट से। उस बेस पे इनको डिवाइड किया, मतलब खाते किस तरीके से, खाना बनाते किस तरीके से, उस बेस पे डिवाइड कर रखा है। अब क्या है लिखा है, विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं मीनिंग क्या है? जैसे कि हमने कहा कि कार्बन होता है, मतलब ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, बस यही 3 चीज़ें हो, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे शुगर, शुगर मतलब क्या है यहाँ पर? शुगर मतलब यहाँ पर ग्लूकोज है। और स्टार्च, स्टार्च मतलब क्या है यहाँ पर? स्टार्च मतलब क्या होता है? स्टार्च मतलब होता है कि प्लांट ने खाना बनाया, पत्तियों में खाना बनाया क्लोरोफिल की वजह से, बट एक मतलब जितना खाना बनाया एक ही टाइम तो खा नहीं जाएंगे, तो कुछ स्टोर करके रखेंगे, तो वो होता है स्टार्च। जिस फॉर्म में हम स्टोर मतलब जिस फॉर्म में प्लांट स्टोर करके रखते हैं खाने को, उसे स्टार्च कहते हैं। फ्रॉम, अब आप मुझे बताना कि ह्यूमन के अंदर भी तो खाना स्टोर होता होगा, वो किस फॉर्म में होता है? फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को लिया था इन्होंने, कहीं ना कहीं से लिया होगा, और जो भी सनलाइट ली होगी इन्होंने, वाटर लिया होगा, इन सब से मिला के इन्होंने ये फूड बना दिया है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या हो गया? लाइट ले ली इन्होंने, सॉइल से न्यूट्रिशंस ले लिए, पानी ले लिया, वो हो गए हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या है? यूजिंग रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी मतलब क्या है? सनलाइट। सनलाइट को लेते हैं वो ऑफ द सन, रेडिएंट एनर्जी है वो उसकी। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बिना वो ले नहीं सकते। क्लोरोफिल मतलब क्या हो गया? एक तरीके से छेद जो होते हैं पत्तों के अंदर, और जिसकी वजह से ग्रीन होते हैं प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, सारे के सारे ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ प्लांट नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में बना रहे हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप क्या है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। ऐसे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर पे। जैसे हम प्लांट पे ही डिपेंडेंट है ना। जब तक फल फ्रूट नहीं होंगे, सब्जियां नहीं होंगे, हम खाना नहीं बना सकते। हमारी सब्जी में तो एटलीस्ट टमाटर प्याज तो होने चाहिए ना, और टमाटर प्याज कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, आइदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली मतलब क्या है? हम एक तरीके से मान लो पेड़ पौधों को खाया हिरन ने, अभी के लिए मान लो, और हिरन को खा लिया शेर ने। तो तुमको क्या लगता है कि शेर ने एक तरीके से खाया हिरन है, लेकिन हिरन ने क्या खाया था? तो डिपेंडेंट इनडायरेक्टली। अगर हिरन खाना नहीं खाएगी, हिरन तो मर जाएगी। अगर हिरन मर जाएगी तो शेर उसे खाएगा ही नहीं। तो क्या सीन है कि एक तरीके से इनडायरेक्टली वो क्या खा रहा है? पेड़ पौधों को ही खा रहा है। मैंने क्या कहा? ये घास थे, पेड़ पौधे मान लो, या हिरन है, ये समथिंग कोई हिरन मान लो, अजीब ही हो गया।
हिरन, शेर। हिरन ने इसको खाया, शेर ने इसको खाया। इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ ना, जो घास से खाने की एनर्जी मिली होगी वो भी तो इसे मिली गई होगी ना एक तरीके से, क्योंकि हिरन ने इसको खाया था, तो इसी को कहते हैं इनडायरेक्टली। आगे क्या है, these organisms which consume the food produce either directly from producer or indirectly by feeding on other consumer are the consumer। कंज्यूमर मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर से खाना खाते हैं। प्रोड्यूसर से खाना खाया, हिरन ने खाया तो वो कंज्यूमर हो गया, और जो हमारा दूसरा शेर है वो भी हमारा कंज्यूमर हो गया। इसने क्या किया, डायरेक्ट प्रोड्यूसर को ना खा के इसने एक दूसरे कंज्यूमर को खा लिया, तो इसे इनडायरेक्ट फीडिंग कहते हैं। फीडिंग मतलब खाना खाना। कंज्यूमर कैन बी क्लासिफाइड, कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। अब क्या, कंज्यूमर कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज, अब अपने शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तो सुना ही होगा आज तक, परजीवी, उसके बारे में बात करना है। कंज्यूमर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अब किस किस टाइप के कंज्यूमर होते हैं उसके बारे में पढ़ना है हमको। मैंने कहा ऑर्गेनिज्म को हम दो बेसिस पे, मतलब फूड किस तरीके से वो ऑक्यूपाई करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उस बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है हमारा प्रोड्यूसर, दूसरा क्या है कंज्यूमर। कंज्यूमर के भी टाइप है, कंज्यूमर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हम कंज्यूमर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर में आते हैं, तो हम अपने चीज़ों को ज़्यादा एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि कंज्यूमर के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी अगर साउंड पीछे से आ रहा है थोड़ा सा। अब देखो कंज्यूमर क्या होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट्स। हार्बीवोरस वही है जो प्लांट खाता है, मतलब शाकाहारी, सिर्फ प्लांट, पत्ते, ये सारी चीज़ें खाते हैं। कार्निवोरस क्या है, मांसाहारी, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, जिसका एग्जांपल मैं शेर ले सकती हूँ। ये कभी भी कुछ भी हो जाए घास तो नहीं खाएगा, ये सिर्फ मांस ही खाता है। यहाँ ओमनिवोरस जो घास भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, जैसे कि हम ह्यूमन क्या करते हैं, मीट भी खा लेते हैं, रोटी मतलब घास की चीज़ें भी खा लेते हैं। घास मीनिंग एक तरीके से अनाज खा लेते हैं। पैरासाइट मतलब क्या होता है भाई, अब ऐसा नहीं लग रहा तुमको, मांसाहारी क्या करता है, मांसाहारी करता है दूसरे को मारने के बाद खाता है ना, दूसरे को मारने के बाद खाता है। लेकिन पैरासाइट क्या होते हैं, मारते नहीं है। जैसे मच्छर, मैंने बात कर ली, मॉस्किटो है ना, पेन का कलर चेंज करो, मॉस्किटो, मच्छर क्या करते हैं, हमें मार के खा जाते हैं क्या, नहीं ना। हम जिंदा होते हैं फिर भी अपनी एनर्जी ले लेते हैं हमसे ही, डिपेंडेंट हम पे ही होते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन हम जिंदा ही होते हैं फिर भी हमसे एनर्जी ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या होता है, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, बिना उनको मारे उनसे एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। अच्छा हाँ, इस एक्टिविटी में क्या था कि आपको एक एक्वेरियम लेना है, उसके अंदर आपको साफ़ पानी डालना है, ऑक्सीजन के लिए पाइप एडजस्ट करना है, और मार्केट से फ़िश के लिए फूड लेके आना है, और एक तरीके से हमें एनवायरनमेंट देना है। उसके अंदर अगर मैं प्लांट लगा दूँ, कोई फिशेस लगा दूँ, तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट हो गया जिसके मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है बार बार चेक करने के लिए। लेकिन अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं लगाती हूँ तो मुझे बार बार उसका पानी चेंज करना पड़ेगा, बार बार उसके अंदर मतलब सफाई करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में बात हो रही है। अब क्या देखिए, अब बात हो रही है, मैंने इसकी बता दी है, कंपोजर की बता दी है, कंज्यूमर की बता दी है, प्रोड्यूसर की बता दी है। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजर की। अब डिकम्पोजर क्या होता है, मैंने कहा एक्वेरियम के अंदर फिशेस होंगी, प्लांट्स होंगे, वो भी तो डेड हो जाएंगे भाई, वो भी तो मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो मुझे लगता है उनकी डेड बॉडी इसी के अंदर पड़ी रहेगी, कभी इधर कभी उधर। अगर डेड बॉडी एक तरीके से कचरा बन गई, अब तो कचरा बन गई तो पानी को भी तो ख़राब कर देगी, गंदा कर देगी, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे हमारे में यहाँ पर कोई मर जाता है तो हमारे में यहाँ पर भी तो क्या होता है, उसे कहीं दफना देते हैं, जला देते हैं ना। तो वो अगर मान लो एक केस, अगर हम दफना देते हैं किसी की डेड बॉडी, कुछ महीने बाद, मतलब 4-5 महीने बाद जाके देखोगे तो उसकी डेड बॉडी नहीं दिखती, वो बिल्कुल गल जाती है, बिल्कुल सड़ के, मतलब उसके जो पार्ट होते हैं वो मिट्टी में मिल चुके होते हैं। वो कैसे मिलते हैं, दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्रेसिंग बैक्टीरिया एंड फंगी।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आते हैं, फंगी आता है, ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं कि भाई कोई डेड होता है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को दोबारा ब्रेक डाउन कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डीकम्पोजर एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं, बड़े बड़े होते हैं सब्सटेंस, उन्हें सिंपल इनऑर्गेनिक में मिला देते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब वो दोबारा से मिट्टी में मिला के खाद बना देते हैं, या फिर कुछ मिट्टी में ही मिला के मिट्टी ही बना देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दोबारा उस चीज़ को मिट्टी में मिला देते हैं। बड़ी बड़ी बॉडी होती है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स करके सिंपल प्रोडक्ट में करके मिट्टी में मिला देते हैं। एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट। और वो सारी चीज़ें मिट्टी किससे यूज़ करता है, मिट्टी कौन यूज़ करता है, प्लांट। और प्लांट में वो दोबारा यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि व्हाट विल हैपन टू गार्बेज, ये सब चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें छोड़ो, देखो मैंने क्या कर रखा है उसको। हो क्या कह रही हूँ, मैंने कहा सबसे पहले प्लांट थे, प्लांट को कंज्यूमर ने खाया, प्लांट है ठीक है, पेड़ मत समझना, प्लांट है। इसे किसने खाया भाई, कार्निवोरस सॉरी हार्बीवोरस ने खाया, हार्बीवोरस ने खाया, हार्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया। ओमनीवोरस भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। ये मर गए, मान लो शेर था, मर भी तो जाएगा शेर, शेर मर गया, इसके ऊपर फंगी लग जाएगी, बहुत बार बैक्टीरिया मार मार के इसे क्या बना देंगे, मिट्टी बना देंगे। अब मिट्टी कौन यूज़ करेगा, मिट्टी दोबारा प्लांट यूज़ करेगा। तो ये एक तरीके से साइकिल चलता रहेगा। मतलब मैंने क्या कहा, प्लांट को ज़रूरत है वो किससे मिलेगी, शेर के मरने के बाद जो मिट्टी होगी उससे मिलेगी। तो ये एक तरीके से साइकिल बन जाएगा। साइकिल बनेगा कि यहाँ प्लांट है, यहाँ पर हमारा कंज्यूमर है, यहाँ पर हमारा डिकम्पोज़र है। प्लांट को कंज्यूमर खाएंगे, कंज्यूमर के मरने के बाद डिकम्पोज़र उसे ब्रेक डाउन कर देंगे, और डिकम्पोज़र क्या करेंगे, फिर दोबारा प्लांट को मिट्टी दे देंगे। तो एक तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा। इस तरीके से हमारी लाइफ में मतलब इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है।